एक बहुत सुंदर सी कथा है। आसपास के दो राजाएं एक दिन एक ही समय पर बाहर निकले। ऐसे जगह पर दोनों मिले जहां बहुत छोटा सा पुल था। आमने सामने हो गए दोनों, चौड़ाई में बहुत कम था। उस रास्ते से उस पुल में से एक ही रथ आगे निकल सकता था, लेकिन ये दोनों राजाएं आमने सामने आ गए थे। दोनों बहुत प्रतिष्ठित थे, तू पीछे चल, तू पीछे चल। लेकिन बाद में दोनों सारथियों ने एक निष्कर्ष पे पहुंचकर एक तय किया कि हम दोनों अपने अपने राजाओं की महानता का बखान करेंगे, जो राजाओं ने किया है। जिसकी ज्यादा महानता होगी, जिसके ज्यादा सत्कर्म होंगे, वो आगे चलेगा, और जिसका कम सत्कर्म होंगे वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, दोनों ने शुरू किया। ठीक है, एक ने शुरू किया पहले अपने राजा की महिमा का बखान कि हमारे राजा इतने श्रेष्ठ है, रोज 100 भूखों को खाना खिलाए बिना ये भोजन नहीं करता है, और रोज राज्य में कौन कौन है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, ऐसे लोगों को रोज कई सारे घर बनवा के देता है। जिनके लिए कपड़े नहीं है उनको हजारों को कपड़े देता है। इन्होंने इतना वृद्धाश्रम खोला है, इन्होंने इतना धर्मशालाएं खोल रखी है, इतने गरीबों को पाल रहे हैं, इतने स्कूल कॉलेजेस बनाए रखे हैं। ऐसे अपने राजाओं का बखान किया इसने, पहले वाले सारथी ने। दूसरे राजा के जो रथवान था सारथी, उसकी आंखें नम हो गई और उसने अपने रथ को मोड़ने का निश्चय किया और नीचे उतर गया ताकि रथ को मैं मोड़ सकूं। तभी सामने वाले राजा ने बोला, ये क्या बात है? मेरी सारथी ने तो मेरी सारी महिमाएं तेरे को सुना दी, क्या तेरे राजा के पास एक भी ऐसा सत्कार्य का नहीं है क्या अनुभव? तुम क्यों पीछे मुड़ के जा रहे हो? तो भरी आंखों से दूसरे राजा के सारथी ने कहा, हमारे राज्य में तो अगर मुझे भी राजा ने पूछा कि मैं दान दूं तो मुझे जरूरत ही नहीं है। हमारे राज्य में किसी को दान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए समस्या ही नहीं रखता है, कोई भी गरीब नहीं है हमारे राज्य में। इतनी सुंदर हमारी राजा ने हमारे राज्य को बना के रखा है, इसलिए मैं क्या बखान करूं उसका, क्योंकि वो न दान करता है, लेने वाले कोई है नहीं। हमारे राजा का विश्वास है, जो ऐसे टुकड़ों पे पलने की आशा रखता है, ऐसे प्रजा हमारे राज्य में कोई ना रहे, किसी को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे हमारी राजा की सोच है। ये बात सुनते हुए सामने वाले के आंखों में तो पानी आ गई और चुपचाप उसने अपना रथ मोड़ लिया। ऐसी एक कहानी है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी भी है, और भगवान जो समझा रहे उसके लिए भी, हमें समझने के लिए। हमारे दिल में, दिमाग में ऐसी बातें रहती कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन कभी भगवान ने ये जताया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने ये दिया, तेरे लिए मैंने ये दिया, कभी भगवान ने कहा है? पूरी दुनिया को सुचारू रूप से चलाने वाला स्वयं भगवान है, सभी के लिए सब कुछ देने वाला है, लेता किसी से कुछ नहीं है। उसको सुहृदम कहा है भगवान ने अपना परिचय में, निस्वार्थी है। इसलिए अगर मनुष्यात्मा ऐसे कोई की हुई महान गाथाएं गाते गाते या महान कर्म करने वालों की गाथाएं गाते उसी की स्मृति में शरीर छोड़ता है, तो उसी के पास पहुंच जाता है, भगवान के पास नहीं। कितना सुंदर कर्म सिद्धांत यहाँ पर भगवान ने हमें स्पष्ट कर दिया।